So, कल हमने हीटर सेक्शन कंप्लीट किया एंड टीचर सेक्शन में स्टार्ट करना और ये डिजाइन देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये सेक्शन होगा बाहर वाला टीचर सेक्शन और कंटेनर कंटेनर कहाँ पे होगा? यस, टीचर सेक्शन के अंदर, सेक्शन के अंदर। आपने कर दिया ना स्टार्ट इसके ऊपर काम करना? यस सर। यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे कितने रो चाहिए, कितने रो बनाना पड़ेगा? 4। ओके, मैंने सोचा इसका एक रो होगा, ये हेडर है ना, हेडिंग सब हेडिंग एक एक रो के अंदर आ सकता है, राइट? फिर उसके बाद ये वाला एक रो आ सकता है और ये वाला एक रो आ सकता है, मतलब 3 रो कर सकते हैं, राइट? बट हम क्या करेंगे, हम 2 ही रो बनाएंगे, ठीक है? वी विल क्रिएट ओनली 2 रो। अब ये है ना, ये जो सेक्शंस है छोटे छोटे, इसको थंबनेल कहते हैं बेसिकली। तो ये थंबनेल हम क्या करेंगे, 6 के 6 थंबनेल एक ही रो के अंदर आए। अब ये एक ही रो के अंदर हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे उस टाइम मैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 ही रो यूज करेंगे। ये पहला वाला, ये सेकंड। यहाँ पे रो बनाएंगे, ओके? अब रो के अंदर ग्रिड सिस्टम कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो ये पहले रो के अंदर देखेंगे, राइट? यहाँ से एक ग्रिड छूटा है और यहाँ से एक ग्रिड छूटा है, ठीक है? तो मतलब ये जो सेक्शन है, ये हेडिंग सब हेडिंग वाला, ये कितना यूज कर रहा है ग्रिड? 10 ग्रिड, ठीक है? ओके, मतलब हमें यहाँ पे एक 10 ग्रिड वाला क्लास चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे और 10, राइट? और यहाँ पे हम हेडिंग और सब हेडिंग, राइट? अब देखो, हमने हेडिंग और सब हेडिंग के लिए अब वापस CSS लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया, राइट? जब हमने यहाँ पे प्राइमरी हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग बनाया था, राइट? यही क्लासेस क्या करना है वहाँ पे, रीयूज करना, करेक्ट? ओके, अब इसमें और एक चीज मैं भूल गया, बट आपने तो बताना चाहिए था कि जब भी हम कोई सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? जब भी हम किसी सेक्शन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, क्या होना चाहिए? क्लास तो देना पड़ेगा, करेक्ट? और ये स्पेसिंग ना, टॉप स्पेसिंग, और उसके बाद ये बॉटम स्पेसिंग, बॉटम स्पेसिंग, ठीक है? अब ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत है, वहां पे यहाँ पे 160 दिख रहा है और यहाँ पे 120 समथिंग, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होता कभी, स्पेसिंग हमेशा सेम ही होती है प्रॉपर, ठीक है? अब यहाँ पे जो है पैडिंग, पैडिंग होगा या मार्जिन होगा? पैडिंग है ना। देखो, ये इस सेक्शन का ये बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, ये दिस इज अ बॉटम बॉर्डर, राइट? और बॉर्डर के अंदर का स्पेस, बॉर्डर के अंदर का स्पेस मतलब
पैडिंग पैडिंग, ठीक है। तो सेक्शन को पहले पैडिंग देना पड़ेगा। एक्सप्रेशन सेक्शन नाम दे दिया हमने और यहाँ पे एक्सप्रेशन हर सेक्शन के सीएसएस को कमेंट करके यहाँ पे भी लिख दो शायद पैडिंग टॉप 120 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 बॉटम 160 पिक्सल। देख सकते हो पैडिंग बढ़िया बढ़िया, राइट। टेक्स्ट भी दिख रहा है यहाँ पे सही से, पर डिजाइन में देखेंगे तो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे है? सेंटर। सेंटर टेक्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट तो ऑफकोर्स लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या है, सेंटर, राइट। और हमारा टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट। लेफ्ट तो टेक्स्ट सेंटर करके हमने शायद कोई हेल्पर क्लास बनाया था या टेक्स्ट राइट बनाया था। हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक क्या करेंगे, एक हेल्पर क्लास बनाएंगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और ये टेक्स्ट सेंटर क्लास डाल देंगे यहाँ पे। अब टेक्स्ट सेंटर क्लास किसको अप्लाई करूंगे, हमें हेडिंग को भी सेंटर में लाना है और सब हेडिंग को भी, है ना। प्राइमरी हेडिंग को भी सेंटर में लाना है और सेकेंडरी हेडिंग को भी क्या करना है, हमें सेंटर में लाना है ना। दोनों के दोनों कहाँ पे है, लेफ्ट लाइन है ना। हाँ मतलब सेंटर में चाहिए बट अभी लेफ्ट लाना है, दोनों को भी सेंटर में लाना है, राइट। तो अगर मैं ऐसे यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ दोनों के ऊपर, क्या हो जाएगा, दोनों भी कहाँ पे आएंगे, सेंटर में आने चाहिए, नहीं आ रहे, शायद मैंने कोई फाइल सेव नहीं किया है। अच्छा सेंटर में आ गया, बट कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पे कॉल 10 क्लास बनाया, ठीक है, बट इसका सीएसएस लिखा है क्या मैंने, नहीं सबसे पहले कॉल 10 का सीएसएस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल 10 और विड्थ कैल्सी 100% into number of grids divided by, और चाहे तो क्या करते हैं इसको बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं समझने के लिए, या फिर बॉर्डर हम वहां पे परसों में देखते हैं। सेंटर में अभी भी सेंटर में नहीं है, परफेक्ट सेंटर में नहीं है, राइट, या मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है और ये साइड में स्पेस थोड़ा सा ऑफसेट 1 करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी गुड, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने कॉल 10 लिया है, राइट। अभी ये कॉल 10 है तो 2 ग्रिड कहाँ पे छूट गए, यहाँ पे छूट गए, राइट। तो हमें करना क्या है, ये 2 ग्रिड में से एक ग्रिड कहाँ पे डालना है, लेफ्ट साइड में, राइट, है ना। ये अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, हर एक ड्यू को क्या करो, सीएसएस अप्लाई करो, बॉर्डर अप्लाई करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये आप करो, इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम देखा क्या हुआ है, 2 ग्रिड कहाँ पे छूट गए, राइट में छूट गए, राइट साइड में। तो ये अगर कॉलम सेंटर में लाना है तो एक ग्रिड हमें लेफ्ट में डालना पड़ेगा, एक ग्रिड लेफ्ट में डालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट वाला क्लास, ठीक है। अब देखो ये जो क्लासेस मैंने लिखे हैं ना यहाँ तक, ये मार्जिन वाले क्लासेस, ऑफसेट वाले क्लासेस, कॉलम वाले क्लासेस, वो कंटेनर, ये अलाइनमेंट, राइट, ये सारी चीजें जो होती है ना इनको कहा जाता है हेल्पर क्लासेस। इनको कहा जाता है क्या, हेल्पर क्लासेस हेल्पर या यूटिलिटी क्लासेस, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल हम इसको यूटिलिटी क्लासेस कह सकते हैं। अब सारी की सारी सीएसएस में अगर एक ही फाइल में लिख रहा हूँ ना तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, या फिर बहुत बार हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि जो भी यूटिलिटी क्लासेस है ना
वो सारे के सारे यूटिलिटी क्लासेस क्या करो, यहाँ से उठाओ, ठीक है, यहाँ से उठाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक क्लास बनाएंगे, यूटिलिटी CSS, राइट। हम यहाँ पे और एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ये सारी CSS कट करो, जो भी CSS हेल्पर क्लासेस की कैटेगरी में आएगी सबको यहाँ से कट करेंगे और इसको डालेंगे कहाँ पे, ठीक है, यूटिलिटी CSS। ठीक है, ओके। अब यूटिलिटी CSS में डाल दिया, बट यूटिलिटी CSS में डालने से CSS अप्लाई नहीं होगा ना, गड़बड़ हो गया सब। क्यों? क्योंकि CSS फाइल क्रिएट की है तो CSS फाइल क्या करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट चीज लिंक लिंक करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस को डाल देते हैं, तो उसके नीचे स्टाइल। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही CSS फाइल अटैच कर सकते हो, यहाँ पे आप ढेर सारे CSS फाइल अटैच कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, यूटिलिटी क्लासेस अलग लिख दिए, यूटिलिटी मतलब हेल्पर क्लासेस जो आपको डिजाइन करने में हेल्प करें, और जो डिजाइन के क्लासेस है ना, सेक्शन वाइज क्लासेस, वो हमने कहाँ पे लिखे, स्टाइल डॉट CSS, ये हीडर सेक्शन, इसके बाद ये इंस्पिरेशन सेक्शन, उसके बाद ये फुटर सेक्शन। तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा ये कोड मेंटेनेबल है, रीड करने में दिक्कत नहीं आई। Okay, तो एक बार वापस चेक कर लो, सेव कर लो, डिजाइन हमारा वापस दिखना चाहिए जैसे कि वैसा दिख भी रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक कॉल ऑफसेट, कॉल वन ऑफसेट क्लास चाहिए, तो यूटिलिटी में जाना पड़ेगा, यूटिलिटी में जाएंगे, यहाँ पे ऑफसेट क्लास, आप ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना, ऑफसेट, अब ये एग्जैक्टली सेंटर में, स्क्रीन के एग्जैक्टली, कंटेनर के एग्जैक्टली सेंटर में, राइट। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट, पहला रो, राइट। अब ये जो पहला रो है इसको Z प्रेस करो, कीबोर्ड के ऊपर Z प्रेस करोगे तो ये जूम वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस में मेजर करो, ओके 90 पिक्सल, हाइट 90 पिक्सल, मतलब ये पहला रो और दूसरा रो, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, 90 पिक्सल 90 पिक्सल। ऐसे करेंगे सेट, पैडिंग मार्जिन देके। यस भाई, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, रो मतलब एक HTML एलिमेंट ही है ना, उसको हमने क्लास दिया HTML एलिमेंट को, ये एक div है जिसके ऊपर हमने रो क्लास दिया है, ये भी एक div है जिसके ऊपर हमने क्लास दिया है रो। अब ये दोनों के बीच का स्पेस, दो HTML एलिमेंट के बीच का स्पेस, दो HTML एलिमेंट के बीच का स्पेस मतलब क्या होता है, मार्जिन मार्जिन होता है। तो पहले वाले रो को हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम देंगे 90 पिक्सल, ठीक है। पर देखो 90 पिक्सल देने से पहले ये एक बार याद रखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, कौन सा क्लास है भाई, ये कौन सा है, ये S3 है, राइट। और S3 का ऑलरेडी मार्जिन कितना है बॉटम, 25 है ना, 25 मतलब रो के अंदर ऑलरेडी नीचे स्पेस है, कितना है 25, बट 25। मगर है ना, मैंने डिजाइन के हिसाब से अगर इसको मैंने मार्जिन दे दिया, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है स्पेसिंग में, 90 पिक्सल दे दिया, तो एक्चुअल में अब ये रो के नीचे स्पेस 95 नहीं हुआ, कितना हुआ, ये 123। करेक्ट है ना, कितना हो गया 150 हो गया ना, ये रो का 90, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रो का मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हाईलाइट करके देखो, रो के ऊपर कर्सर लेके देखो, ठीक है, दिख रहा ना वो स्पेस 90 पिक्सल, राइट।
और ये जो हमारा सेकंड हेडिंग है इसका भी मार्जिन है, इसका भी मार्जिन यहाँ से इतना, राइट। ये 90 और ये 25 25, तो हो गया कितना 150 150। बट डिजाइन में कितना कहा है, 90 पिक्सल डिजाइन में कितना कहा है 90 पिक्सल, तो क्या करना पड़ेगा 25 माइनस राइट। तो ये अगर 25 है ना, ये जो सेकंड हेडिंग है इसका अगर मार्जिन 25 है तो टोटल मार्जिन मुझे कितना चाहिए यहाँ पे 90 90 चाहिए। तो अब रो को कितना मार्जिन देंगे हम 90 माइनस 90 25 25 60 राइट, तो कितना होगा ये 60 ना। तो इस तरह से ये मार्जिन वाले कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, एक 2-3 बार कैलकुलेशन कर लोगे आपको समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, समझ में आया ना कैलकुलेशन कैसे किया, यस सर। राइट। यहाँ पे देखो ये रो के बीच में कितना स्पेस है 90 पिक्सल, बट ऑलरेडी जो हमारा ये हेडर है सब हेडर है, राइट, जो सब हेडिंग है उसका 25 है, तो फिर कितना देना पड़ेगा टोटल 90 करने के लिए 65 65। ठीक है, ओके। तो अब ये रो को हमें मार्जिन बॉटम देना है, ये रो को मार्जिन बॉटम 60। ठीक है, अब 65 देना पड़ेगा क्योंकि 90 हमारे पास 70 का है शायद यूटिलिटी क्लास, राइट। मार्जिन बॉटम ये 25 और ये 65, इस तरह से ये टोटल हो गया 90। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर यस अब आते हैं सेकंड रो में, ये वाला जिसमें हमें वो थंबनेल्स बना। ठीक है, तो ये थंबनेल देख के बताओ मुझे। ये अपना एक रो है, राइट। ये मान लो अगर ये एक रो है ना, तो ये पहला वाला थंबनेल कितने ले रहा है ग्रेड 4 ग्रेड ले रहा है, राइट। 4 मतलब ये 4, राइट, इसके बाद ये 4, ये 4, 4 ये 4, मतलब सारे के सारे जो थंबनेल है वो कितने ले रहे हैं 4 4 ग्रेड। ठीक है, अब देखो मैंने एक ही रो के अंदर अगर अब ये इसके 4 ग्रेड है, ठीक है, इसके 4, इसके 4, सबके 4 तो टोटल कितने ग्रेड हो रहे हैं 24 24 हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैंने एक ही रो के अंदर 24 ग्रेड का कैलकुलेशन बना दिया ना, तो ये लाइन बाय लाइन नहीं आएंगे। हमने पहले दिन से ही कहा है कि एक रो में कितने ग्रेड होंगे 12 12 होंगे, राइट। अगर 12 से ज्यादा हो रहा है ना वो अपने आप क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन। अपने पास कॉल 4 का क्लास है क्या, वो पहले देखो। कॉल 4 का क्लास है क्या, कॉल 4 का क्लास क्या कहते हैं कॉल, ठीक है। अभी एक रो के अंदर हमने 3 ड्यू डाल दिए कॉल रो, राइट। अच्छा, क्या गड़बड़ हो गया अभी सर यू सीएसएस में सीएसएस में COL सीएसएस में गलती हो गई कि मेरे से। अच्छा हाँ, ठीक है, ये आ रहा है अब, है ना।
साइड बाय साइड आ रहा है तीनों, राइट। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक काम इसको बॉर्डर रखना करते हैं, बॉर्डर तो पिक्सल, ठीक है ना। एक रो के अंदर 12 ग्रिड होते हैं, 4 4 दे दिया, 3 आ गए, राइट। अब मैंने मान लो इसी रो के अंदर और एक ड्यू बढ़ा दिया, इसी रो के अंदर मैंने क्या किया, और एक ड्यू बढ़ा दिया, वो अपने आप कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि एक लाइन में कितने ग्रिड होंगे, 12 ग्रिड ही होंगे। 12 अगर आपने ज्यादा वाला मतलब अपने ऐसे कॉलम्स बना दिए कि 12 के ऊपर हो रहे वो, तो वो क्या होगा, अपने आप नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कितने बनाना है, 6 बनाना है ना, ऊपर 3 नीचे 3, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। yes sir अब ये तो ग्रिड सिस्टम हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये थंबनेल है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ओके, अब तो इसको ऐसे जूम कर लेते हैं। देखो अब ऐसे अगर सेक्शंस आ रहे हैं ना, कि कॉल के अंदर भी, अब ये आपका ये कॉल है, ठीक है, कॉल 4 है ना, ये आपका कॉल 4 का ड्यू है, राइट। yes sir अब इस ड्यू के अंदर भी क्या है, साइड बाय साइड सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन है और यहाँ पे एक सेक्शन, ठीक है, करेक्ट ना। yes हाँ sir ये एक सेक्शन है और यहाँ पे एक सेक्शन, ठीक है। तो अब ये सेक्शन कैसे बनाएंगे, है ना, साइड बाय साइड हमें चाहिए तो फ्लोट ही करना पड़ेगा, राइट। फ्लोट मतलब तो कॉलम वाले क्लास होते हैं, है ना। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप दो तरह से सोच सकते हो, एक परसेंटेज में सोच सकते हो या फिर ग्रिड सिस्टम में सोच सकते हो, ठीक है। मैं परसेंटेज में बनाता हूँ, राइट। अब ये जो कॉलम है, सॉरी ये जो आपका कॉल 4 है, इस कॉल 4 के अंदर कितने ग्रिड है, 1 2 3 4, कितने ग्रिड है, 4 ग्रेड्स। 4 ग्रिड्स, ठीक है, 4 ग्रिड है। अब 4 ग्रिड में से ये आइकॉन कितने ग्रिड ले रहा है, 1 एक ग्रिड लेता है ना। 4 ग्रिड में से आइकॉन क्या कर रहा है, एक ग्रिड ले रहा है, और ये कितने ले रहा है, 3 ले रहा है ना। तो 1 मतलब 4 में से 1 मतलब कितना परसेंट हो गया, 25%, और 4 में से 3 मतलब कितना परसेंट हो गया, 75%, ठीक है। अब 25% के लिए हमारे पास कौन सा कॉलम वाला क्लास होता है, ट्वेंटी फाइव के लिए हमारे पास कौन सा कॉलम वाला क्लास होता है, कॉल 3 कॉल 4 कॉल 6, कौन सा क्लास है, 25% विड्थ के लिए बोल रहा हूँ, 25% विड्थ के लिए हमारे पास कौन सा क्लास होता है, कॉल 3। अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे ना, ये कितना आएगा, कितना आएगा, 25%, सॉरी, राइट। तो इस तरह से आपको ये कॉलम वाली क्लासेस यूज करना पड़ेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आपका थंबनेल है ना, अभी ये जो हमारा थंबनेल है, ये पूरा का पूरा थंबनेल, अब इस थंबनेल को समझो एक रो, ये थंबनेल को आपको क्या समझना है, एक, क्या समझना है, रो। रो, ठीक है। एक रो, एक रो मतलब कितने ग्रिड होते हैं एक रो में, 12 ग्रिड, ठीक है। अब 12 ग्रिड कैसे होंगे डिवाइड, इसमें 3 ग्रिड, इसमें 3 ग्रिड, इसमें 3 ग्रिड और इसमें 3 ग्रिड, करेक्ट ना। आपका रो है, एक रो में ये 4 सेक्शन है, राइट। एक ये आपका रो समझो, राइट। इसको आप क्या कंसिडर करो, रो कंसिडर करो, राइट। अगर ये आपका रो है तो एक रो में 12 ग्रिड होते हैं।
अब इस रो के अंदर कितने सेक्शंस है? 1 2 3 4 चार। 4 सेक्शन दिख रहा है ना आपको, राइट? तो 4 सेक्शन है, मतलब एक एक को कितना ग्रेड देना पड़ेगा? 3 3 3 3 ग्रेड, ठीक है। बट हमें सेक्शन कैसे बनाना है? ये एक सेक्शन होगा अलग से और ये दूसरा सेक्शन होगा अलग से, राइट? तो मतलब ये कितने ग्रेड ले रहा है? 3 3। और ये कितने ले रहा है फिर? 9 9 10 9, राइट? तो मतलब क्लास मिल गया आपको। ये होगा कॉल 3 और ये होगा कॉल, 9 9 राइट? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ग्रेड सिस्टम यूज करेंगे, है ना? ये साइड बाय साइड सेक्शन है, तो हमें ये हमेशा ग्रेड में ही सोचना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल 3, यहाँ पे मैं के लिए टेक्स्ट डाल देता हूँ आइकॉन, उसके बाद कॉल 9, यहाँ पे इनको डाल, ठीक है। और कॉल 9 है क्या हमारे पास, वो देखना पड़ेगा। कॉल 3 तो है बट कॉल 9 नहीं है, कॉल 9 वाला क्लास बनाना पड़ेगा पहले। 100% into what? 9 9 9 9, divided by divided 12. by 12 ठीक है। तो आगे अब ये अभी भी पता नहीं चल रहा ना कि मिला या नहीं मिला, हमने जितना सोचा है। देखो हर एक चीज को क्या करना, बॉर्डर अप्लाई करते हैं, इसको बॉर्डर अप्लाई करो, बॉर्डर तो फिर सब सॉलिड, इसको बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर मिल गया ना? देखने से ही लग रहा है ना ये 75% है और ये 75%. 75 75%, ठीक है। ओके, तो बस हो गया ना ग्रिड सिस्टम। अब इसके बाद क्या है, कंटेंट तो डालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट साइड में आइकॉन डालना है और राइट साइड में इंफॉर्मेशन। तो काम करते हैं, यहाँ पे आइकॉन करके एक व्यू देता हूँ, उसके अंदर आइकॉन डालेंगे और यहाँ पे इन्फो करके ड्यू लेंगे और उसके अंदर इन्फो डालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो हेडिंग सब हेडिंग है ना, राइट, ये हेडिंग और ये हेडिंग अलग है, देखने से पता चल रहा है ना। इसकी सेक्शन, ये जो अपनी प्राइमरी हेडिंग हमने क्लास में आता, राइट, इसकी सीएसएस देखो, इसका फॉन्ट साइज ज्यादा है, इसका फॉन्ट साइज कम है, मतलब ये हेडिंग सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसके लिए हमें इसका अलग से क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ऑलरेडी हमने ये सेक्शन में S2 S3 यूज किया है, मतलब हम यहाँ पे अब S2 S3 H1 यूज नहीं कर सकते, है ना। सेम सेक्शन में अगर हमने ऊपर S2 यूज किया है तो उसके बाद इस सेक्शन में S2 के बाद वाले ही हेडिंग हम यूज कर सकते हैं। क्यों? इसलिए इसलिए भाई अरे कोई प्रॉब्लम था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, राइट, ठीक है। अब आइकॉन चाहिए, यहाँ पे आइकॉन कौन सा है, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव करके आइकॉन तो कोई होता नहीं। रेस्पॉन्सिव करके कोई आइकॉन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और वेब वाला आइकॉन, AWS वाला।
ठीक है, आइकॉन भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, कंटेंट भी आ गया। तो ये आइकॉन बहुत छोटा दिख रहा है। और दूसरी चीज देखो, आइकॉन कहाँ पे है कॉलम के, कहाँ पे है? लेफ्ट साइड एंटर अरे लेफ्ट में है ना, देखो यहाँ पे इसको बहुत रहे थे। कहाँ पे? सेंटर में थोड़ी है, लेफ्ट में है, तो सेंटर में लाना पड़ेगा उसको, राइट। तो सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज देखो कितना है, वो भी शायद 40 पिक्सल ही है। इसको राइट कर दो, राइट 40 पिक्सल है। तो ये जो आइकॉन है, हमने आइकॉन उसके अंदर का जो आई है उसकी फॉन्ट साइज में बढ़ानी है। फॉन्ट साइज, उसका कलर भी चेंज है। बाय डिफॉल्ट वो डार्क होता है 000, बट ये 0100, ठीक है। ओके, आ गया है ना? अब परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये इसकी सीएसएस में टी प्रेस करो, यहाँ पे क्लिक करो, कलर तो वही होगा शायद 0100, ठीक है, 0100 नहीं है, राइट 0100 में फॉन्ट साइज 22 है, राइट। फॉन्ट फैमिली ये नहीं मिलेगा, छोड़ दो। फॉन्ट वेट बोल्ड। तो जो थंबनेल के अंदर हेडिंग है, राइट, उसको हमने थंबनेल हेडिंग नाम दिया, ठीक है। या फिर ये क्लासेस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। कैसे? बिना क्लासेस के कैसे लिखेंगे सीएसएस? टैग सेलेक्टर। बट टैग सेलेक्टर तो बहुत सारे हो गए ना, H4 कहीं और पे भी होगा, तो वहां पे भी अप्लाई होगा सीएसएस। पैरेंट चाइल्ड करेक्ट, वेरी गुड। ना डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज करें। हम कहेंगे टैग सेलेक्टर करेक्ट है, बट किसके अंदर का टैग? इन्फो इन्फो के अंदर का टैग, ऐसा हम करके सीएसएस लिख सकते हैं, ठीक है। थंबनेल हेडिंग, फॉन्ट साइज, इसके बाद रहेगा क्या? स्पेसिंग। उसको थोड़ा सा जूम करके लो, स्पेसिंग कैलकुलेट करो, कितना है? 15 पिक्सल है, राइट। तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? पैडिंग मार्जिन होगा। देखो H3 और पैराग्राफ के बीच का स्पेस है ना वो, हाँ आपने पैडिंग दिया तो भी चलेगा वो, बट आइडियली ये क्या होना चाहिए? दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच का स्पेस है, राइट। सर H3 और पैराग्राफ का स्पेस है, तो मतलब दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच का स्पेस मतलब बॉर्डर के बाद का स्पेस, मतलब मार्जिन। मार्जिन, ठीक है। देन ये पहला लेटर कैपिटल है शायद, है ना, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, वो कैसे मिलेगा हमें? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म व्हाट? कैपिटलाइज कैपिटलाइज ओके, बढ़िया। अभी ये पैराग्राफ की सीएसएस देख लो, टी को प्लेस करते हैं, इसको क्लिक करो, कलर कुछ नया मिल गया है यहाँ पे 898989, फॉन्ट साइज 16, वो तो बाय डिफॉल्ट होती है, फॉन्ट वेट लाइट, राइट। मतलब पैराग्राफ के ऊपर सिर्फ एक ही सीएसएस अप्लाई करना है, कौन सा? फॉन्ट वेट कलर कलर वाला। थंबनेल पैरा, तो हो गया हमारा पहला सेक्शन रेडी, राइट। पहला सेक्शन रेडी हो गया, तो बाकी क्या करना है? कॉपी पेस्ट ही करना है ना, राइट। तो ऐसे सेक्शन जब होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। पहले एक सेक्शन परफेक्टली बनाओ, तो परफेक्टली बन गया, उसके बाद क्या करना है? अब क्या करना है? इमेजेस को चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, बस। ओके,
मुझे इस पर आइकॉन चेंज कर लो। सेकंड लेमन है। ये पहला, ये सेकंड, ठीक है। थर्ड में क्या चाहिए? फोल्डर आइए, राइट। थर्ड में क्या चाहिए? HTML, राइट। इसके बाद ये ईमेल है ना, तो इसको इनोल होता है शायद। ठीक है, हम ईमेल करेंगे, देखते इनोल भी आ गया। एंड डाउनलोड। ये शायद बुकमार्क होता है। ये धीरे धीरे पता चलेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमें ये नाम पता चलेंगे। नहीं भी पता है तो ये डिजाइन में हमें दिया जाता है, ये कोई पूछेगा नहीं आपको ये डाउनलोड है या बुकमार्क है, तो बिल्कुल जरूरी भी नहीं है याद रखना। हमें ये चीजें हमें धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। तो ये हेडिंग कंटेंट वगैरह सब चेंज करना है। ये क्या है? फुल्ली लेयर्ड पीएसडी फोटोस माइकॉन सिस्टम, राइट। हेडिंग चेंज करना हर जगह पे। थर्ड क्या है? Font awesome. HTML5 है बेसिकली, HTML3 नहीं, HTML5। ठीक है, सेक्शन ऑलमोस्ट बन गया है, बट इसमें और भी कुछ पेंडिंग। क्या पेंडिंग? Spacing. स्पेस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दो जो थंबनेल्स है ना, दो थंबनेल के बीच का स्पेस कितना है? ये 85 कितना? 85, राइट। मतलब थंबनेल, दो थंबनेल के बीच का स्पेस, दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच का स्पेस, मतलब Margin. मार्जिन। मार्जिन, राइट। तो ये जो हमारा थंबनेल क्लास है ना, ये थंबनेल क्लास को क्या करेंगे हम? मार्जिन देंगे बॉटम, राइट। अब मार्जिन बॉटम 85 पिक्सल दे दिया, सेव नहीं हुआ, राइट। गलती होगी मेरे से, क्या गलती होगी बताओ। थोड़ी सी बहुत बड़ी मिस्टेक है इस कोड में।
बहुत ही बेसिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, बट हो गई। बताओ क्या मिस्टेक है और कैसे चीज पर। थंब पैरा को मार्जिन बॉटम देना था। वो जुगाड़ हो गया है ना। अब नहीं आ रहा है तो वो कैसे ऐसे कैसे उसको सही से सप्लाई करके दे देंगे। वो जुगाड़ हो गया, जुगाड़ नहीं। गलती पहले जो मिस्टेक है वो हमें पता होनी चाहिए। यस, भाई जब भी हम कॉल वाले क्लासेस यूज करते हैं वो हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? रो। रुकिए है ना, ये फ्लोटिंग का जो इफेक्ट है देखो, थंबनेल का हाइट कितना हो गया? 0 0 0, राइट? इसलिए मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट? मेरी गलती, मैंने कहा कि भाई ये सब चीजें क्या है, रो है, मैंने कहा, बट मैं ही भूल गया कि ये कॉल 9 कॉल 3 अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये कहाँ पे होना चाहिए? right? हर जगह पे जाके मुझे ये कोड चेक करना पड़ेगा, इसलिए कॉपी पेस्ट करने से पहले चेक किया होता ना ये, तो इतनी नौबत नहीं। कॉपी पेस्ट का बेनिफिट भी है, लॉस भी है। गलत कॉपी पेस्ट हो गया तो हर जगह पे जाके ऐसे फिक्स करते बैठना पड़ेगा। आगे, बट इसमें भी अब और एक इशू हो गया है। कौन बता सकता है क्या इशू है? इसमें भी एक गड़बड़ है। देखो, जब हमने सेक्शन स्टार्ट किया तो हमने बॉटम का जो स्पेस है कहाँ से कैलकुलेट किया? यहाँ से। और उसको कितना दे दिया पैडिंग बॉटम? कितना दिया था सेक्शन को हमने? 160 पैडिंग दिया ना बॉटम, यस सर। राइट? 160 दिया, ठीक है। हमने उस टाइम ये हम दिमाग में नहीं रखा कि भाई इसको अगर मार्जिन देंगे तो ये स्पेस क्या होगा, और बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ है कि सेक्शन का 165 पैडिंग है और ऊपर से 85 इसका कितना मार्जिन दिया हमने इसको? 85 85। मतलब जो स्पेस 160 पिक्सल होना चाहिए था वो स्पेस अब कितना हो गया? 245 पिक्सल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिंग कैसे दिया है, ये इतना पैडिंग कैलकुलेट किया है और उसके बाद उसके इस थंबनेल को बॉटम से मार्जिन भी दिया है, राइट? देखो यहाँ पे स्पेस है ना, आंसर करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे दिया? थंबनेल। थंबनेल का मार्जिन कितना बॉटम है? 85, ठीक है, 85 राइट? तो यहाँ से ये इतना स्पेस है 85, राइट? ऑरेंज कलर मतलब मार्जिन, ग्रीन कलर मतलब पैडिंग, और यहाँ से ये स्पेस है 60, ये है। तो
तो टोटल स्पेस कितना हो गया? और स्पेस कितना चाहिए था हमें? 160। क्या करना पड़ेगा? अगर हमने इसको मार्जिन बढ़ाया है तो इसका पैडिंग, जितना मार्जिन बढ़ाया उतना पैडिंग हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस करना पड़ेगा, राइट? मतलब कितना आएगा? 75 आएगा ना। राइट, अब देखो ये हो गया परफेक्ट। अब इस तरह से हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। अब इसमें और एक चीज मिसिंग है, राइट? हमने डिस्कस किया बट वो नहीं लिखा। ये जो आइकॉन है ना, आइकॉन कहाँ पे अलाइन है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में है, Left पर side. चाहिए कहाँ पे? सेंटर में चाहिए। हाँ। डिजाइन में देखो, आइकॉन कहाँ पे? ग्रिड के सेंटर सेंटर में, राइट? तो जो हमने आइकॉन यहाँ पे क्लास लिखा है ना, कहाँ पे लिखा है आइकॉन, राइट? ये आइकॉन क्लास को हम क्या करेंगे? सीएसएस देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या फिर हर जगह पे क्या करना पड़ेगा? अब जाके मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा क्लास? टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर, है ना? तो यही होता है, कॉपी करने में अगर गलती हुई ना तो देखो ये 6 जगह पे जाके मुझे हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब आ गया सेंटर, अब ये परफेक्ट है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला सेक्शन ये कल के सेशन में कंटिन्यू। आपका जितना हुआ है वो